गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। हेपेटाइटिस सी की सीरीज में आज मैं हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। जितने भी इंफेक्शंस लिवर को इन्वॉल्व करते हैं उनमें से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन दोनों को काफी खतरनाक माना जाता है। जो हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हमेशा ब्लड के थ्रू आता है और ये काफी रिस्की माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल या मेनी पीपल विथ हेपेटाइटिस सी उन्हें कोई सिम्टम नहीं होते हैं। उन्हें कोई सिम्टम नहीं होते हैं तो उनको पता भी नहीं लगता है कि उनको हेपेटाइटिस सी का कोई इन्फेक्शन है। लेकिन जो 2 हफ्ते से, जैसे आज आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस सी आया तो 2 हफ्ते से 6 महीने, मतलब ये 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने का जो टाइम है, इसमें आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये कहलाते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट फेज। जो एक्यूट फेज में सिम्टम्स आएंगे उनको एक बार ध्यान से देखिए। आपकी जो यूरिन है वो डार्क हो सकती है और जो लेट्रिन का कलर है वो व्हाइट हो सकता है। आपको फीवर आ सकता है, आपको लगातार बहुत सारी थकान हो सकती है एंड आपकी भूख गायब हो सकती है। आपको जी मिचला सकता है, आपको उल्टियां हो सकती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आंखों में पीलापन दिखाई देगा, जोड़ों में दर्द आएगा और पेट में हल्का फुल्का दर्द भी आ सकता है। नाउ जो एक्यूट फेज के जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 से लेके 12 हफ्ते तक चलते हैं, यानी 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक चलते हैं। ये जो इस तरह के जो सिम्टम्स में अपने आप ही धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। नाउ जब ये सिम्टम्स खत्म होते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है इस वायरस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि लगभग 80 से 85% पेशेंट्स में लक्षण तो खत्म हो जाते हैं लेकिन ये वायरस शरीर में ही बैठा रहता है। और ये चूंकि इस वायरस शरीर में ही बैठा रहता है तो अंदर ही अंदर आपका जो लिवर है उसको डैमेज करता है और ये जो स्टेज है इसे कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। इसका मतलब यह है कि आज आपकी बॉडी में वायरस आया, वो 2 हफ्ते में उसके कुछ सिम्टम्स आए, धीरे धीरे सिम्टम्स खत्म हो गए, 6 महीने का टाइम निकल गया, उसके बाद भी ये वायरस आपकी बॉडी से गायब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, मरा नहीं। इसका मतलब ये है कि क्रॉनिसिटी में चले जाएगा। नो, ये क्रॉनिसिटी में एक बार गया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई सिम्टम ना रहे, आपको पता भी नहीं रहे कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन जो क्रॉनिसिटी है वो प्रॉब्लम करेगी। अगर क्रॉनिक रहेगा, आपके शरीर में लिवर को दीमक जैसा डैमेज करेगा तो अल्टीमेटली लिवर की सिरोसिस या बड़ी बीमारियां करेगा। तो जो क्रॉनिक फेज है वो अल्टीमेटली बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इज लिवर सिरोसिस। सबसे पहले लिवर सिरोसिस डेवलप होगी जो सालों साल बाद हो सकती है। यानी आज आपको इंफेक्शन हुआ, क्रॉनिसिटी डेवलप हुई एंड 20-30 साल बाद आपको लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये बड़ी एग्नी है, इसलिए इस इंफेक्शन को कभी कभी पकड़ने में बहुत देर लग जाती है। नाउ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन अगर लिवर सिरोसिस करेगा तो कैसे सिम्टम्स आएंगे? नंबर 1, अचानक पेट में पानी भरने लगेगा। ये जो पेट में पानी भरने लगेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पेट बड़ा कैसे हो रहा है, हल्की सी पांव में स्वेलिंग क्यों आ रही है। ये इसलिए कि लिवर के काम करने की कैपेबिलिटी कम है, इसलिए पेट में पानी आया। और खून चूंकि इस बीमारी में हल्का सा पतला होता है तो आप देखेंगे स्किन के नीचे कत्था कत्था रंग के कुछ स्पॉट्स डेवलप होने गए। नंबर 2 पर आती है जॉन्डिस। आंख में अचानक पीलापन दिखाई देने लगेगा, आपको पूरे शरीर में खुजली होना चालू हो जाएगी। कभी अगर ये जो डैमेज लिवर है ये खून को ठीक से साफ नहीं कर पाया तो अमोनिया बढ़ जाएगी, अमोनिया बढ़ेगी तो ब्रेन में जाएगी और ब्रेन में अगर जाएगी तो आपकी सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ होगी, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको ड्राउजीनेस आएगी, आपकी जो स्पीच है उसमें स्लरिंग होने लगेगी। आपके जो स्किन के नीचे छोटे छोटे खून की नसें आ जाएंगी जिन्हें कहते हैं स्पाइडर एंजियोमा। स्वेलिंग, पेट में पानी आएगा तो पैरों में स्वेलिंग आएगी और उसके अलावा सबसे ड्रेडेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो है खून की उल्टी और लेट्रिन काले रंग की हो जाना। ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी जब लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है तो ये लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन है। नो, कितना टाइम लगता है सिरोसिस डेवलप होने में? एक बार हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन डेवलप हुआ तो सिरोसिस लिवर डेवलप होने में 20 से 30 साल का टाइम लग जाता है। धीरे 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 अंदर ही अंदर लिवर दीमक जैसा डैमेज होता है, स्कारिंग होती चली जाती है, लिवर सेल्स मरती चली जाती हैं एंड जो डैमेज लिवर है वो अल्टीमेटली पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है एंड लिवर सिरोसिस के फुल फ्लैज जो सिम्टम्स हैं वो आने लगते हैं। अगर मेरी नजर से देखें
या डॉक्टर की नजर से देखें या साइंस की नजर से देखें, तो डोमिनेंट जो प्रेजेंटेशन है वो सिरोसिस लिवर जो हेपेटाइटिस सी ने क्रिएट कर दी, उनके क्या होंगे? नंबर वन, खून की उल्टी या काले रंग की लेटरिन, इसलिए कि खाने की नली में कुछ खून की नसें होती हैं, वो फट जाती हैं तो खून की बड़े अमाउंट की उल्टी होती है। नंबर दो, असाइटिस या पेट में पानी भर जाना या पैरों में स्वेलिंग आ जाना। नंबर तीन, पीलिया हो जाना, जो ज्यादा हो जाना या डीप जॉन्डिस हो जाना। और नंबर चार, ब्रेन के ऊपर अमोनिया का असर आना, तो आपकी जो सोचने विचारने की जो क्षमता है वो बेसिकली गड़बड़ हो जाना। एंड मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं, इन्हें कॉम्बिनेशन सिम्टम्स आते हैं कि आंख में पीलापन था, अचानक खून की उल्टी होने लगी, पेट में पानी होने था, अचानक से आपका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो सिरोसिस लिवर को 20 से 30 साल का टाइम लग जाता है आने में। नाउ जो हेपेटाइटिस सी है, क्या हमेशा क्रॉनिक हो जाती है? नहीं, ये बात सच्चाई नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% एडल्ट्स जिनको हेपेटाइटिस सी होती है, वो इवेंचुअली इसे क्लियर कर देते हैं, इन वायरस खत्म हो जाता है, इन वो इस बीमारी से 100% बाहर हो जाते हैं। लेकिन 80% लोग, 85% लोग, उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगता है और ये अंदर ही अंदर क्रॉनिसिटी में चली जाती है, इन लिवर सिरोसिस डेवलप करने की ताकत रखती है। ये जो 15-20% लोग जो इसे क्लियर करते हैं, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस, जो बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। नाउ क्या आपको दोबारा हेपेटाइटिस सी हो सकती है? साइंटिफिकली यस। अगर आपको एक बार हुई एंड आपको दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। आपने ट्रीटमेंट कराया, क्योर हो गए, लेकिन क्या ये दोबारा हो सकता है? आपको दोबारा री इन्फेक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल, ये बिल्कुल सच्चाई है। नो, अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो क्या आप ब्लड या ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, परसिस्ट कर रहा है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड में काफी मात्रा में हेपेटाइटिस सी का वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसलिए आप पॉजिटिव हैं, आप एक्यूट फेज में हैं, तो आपको नहीं डोनेट करना चाहिए। लेकिन क्या आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? साइंटिफिकली यस, आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन की जो रिस्क है वो कम है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस सी बेसिकली एक क्योरेबल वायरस है, तो आप हमेशा एक डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। तो आप चाहें तो आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ जो हेपेटाइटिस सी है, उसके क्या सिम्टम्स हैं? जो एक्यूट फेज है तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? क्रॉनिक फेज है तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? अगर लिवर सिरोसिस हो गई तो क्या सिम्टम्स आएंगे? इन तीनों चीजों को समझने में इस वीडियो ने आपकी मदद की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।